इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। 90 रोज में इलेक्शन आइन का तकाजा है, ताखीर का कोई जवाज नहीं है। हल्काबंदियां करना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल में जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत का मकसद वक्त ज़ाया करना नहीं, निगरान ज़हकब से मुताल्लिक़ नवाज शरीफ से भी मुशावरत जारी है। नाम फाइनल होने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात होगी। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन जीत लिए तो नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार ने साजिश से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। मुशावरत के साथ मसाइल का हल निकालेंगे। चेयरमैन PTI ने जत्थे को रियासत के खिलाफ उकसाया, जो बोया उसे काटेंगे। इलेक्शन होंगे या नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात पर सवालात उठ गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियाँ करनी होती हैं। सूबाई हल्कों की हदबंदी तक नई हल्का बंदियाँ की जा सकती हैं। निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन से फरार किसी सूरत मुमकिन नहीं है। किसी के जहन में गलत फहमी नहीं कि इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक आगे जाएँ। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, आइंदा इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद हो जाएंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी का फैसला हो गया तो नोटिफिकेशन हो सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। नोटिफिकेशन ना हुआ तो 5 अगस्त के फैसले के मुताबिक इंतखाबात होंगे। निगरान सेटअप को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सरहद पार से मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी करने और पाकिस्तान दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों को रोके। मुल्क दुश्मनों के बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमलों के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सूबे की मजमूई सूरत हाल, हार खुदकुश धमाके ज़ेरे तफ्तीश तहकीकात पर पेशरफ्त से CMH ज़ेरे इलाज धमाके के जख्मियों की अयादत की और पेशरफ्त बारे आगाह किया गया। अफगानिस्तान दहशत गर्दी रोके। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए आलमी क़वानीन पर अमल करेगा। हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दफ्तर ख़ारजा में तकरीब से खिताब। कहा, नेटो का असलहा दहशत गर्दों के पास है। दहशत गर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़े है। अमरीका की बाजोड़ हमले की मज़म्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी मुआशरों की तौहीन है। अमरीका का दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। इस्लामाबाद में समिट से खिताब में बोले, जंगे मसाइल का हल नहीं है, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करना है। पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है। हमसाया मुल्क को भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने पर तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका से बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। मजीद कहा कि रमा माह मुद्दत पूरी करके घर जाना है, बातें बहुत हो गईं, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करना है। नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। करप्ट लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। हमने पाकिस्तान के साथ 75 साल जुल्म किया। गरीब आवाम के साथ ज़्यादती की गई, उनको हक नहीं दिया। बदकिस्मती से मुआशरा आज तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में कहा कि मादनियाती मनसूबे अवामी तरक्की का जीना है। मुल्क में छुपे खजानों को दरियाफ्त करने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को दावत। कहा, कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करना हमारा मुआशरती जिम्मेदारी है।
हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है, अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है, सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे। मिलिट्री ट्रायल केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट की मुखालफत, सुप्रीम कोर्ट बार और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने भी मुखालफत कर दी। एतजाज़ एहसन की फुल कोर्ट की मशरूत हिमायत, कहा तमाम मुल्ज़मान को अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर आमादा हूँ। ये सुनकर तकलीफ हुई कि 2 जजेस ने कहा कि वो बेंच को तस्लीम ही नहीं करते। अदलिया को बेंच के तनाज़ात पर स्टैंड लेना होगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुल्ज़मों की हालत अच्छी नहीं है। एक मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान लेने से भी इनकार किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुल्ज़िम को अपने पाँव पर तो खड़ा होने दें, बयान कैसे लूँ। फ़ौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के खिलाफ काम करने वाले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने वाले को 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा। रियासत के खिलाफ काम और ममनुआ जगह पर हमला करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त बगैर वारंट के किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाता है, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल डॉक्टर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। अरकान असम्बली के ज़िमनी इंजीनियरिंग की कॉपीज़ फराहम किए बगैर कानून साजी पर तनकीद। अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि आप घोड़े पर सवार होकर बिल पास करवा रहे हैं, हमें कानून साजी की कॉपी तक फराहम नहीं की गई। किसी को दीवार से लगाने पर यकीन नहीं रखते, पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल दोबारा पेश नहीं करेंगे। सियासत में ताकत की बुनियाद पर नहीं, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म की भी हिदायत है इस तरह की कानून साजी उजलत में ना की जाए। इसे आइंदा हुकूमत मुनासिब तरामीम के साथ पेश करेगी। इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, इस हवाले से कोई शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। चंद दिन की मेहमान हुकूमत का जाते जाते अवाम पर कारीवार। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे, डीजल की 273 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। इसाकदार कहते हैं आलमी सतह पर पिछले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया गया। सबको पता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारी कमिटमेंट है। मुल्की मफाद को देखते हुए कम से कम इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। तोशाखाना केस की समाअत, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा मैंने शिकायत कुनिंदा के बयानात नहीं सुने क्योंकि मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, ना मुझे फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मैंने किसी को केस में नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं। सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। सेशन अदालत खुद मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती। मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने का कानून इजाज़त नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में कलमबंद किया गया गवाहान का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? मुशावरती अमलात से शुरू होगा। हुक्मरान इत्तेहाद का 5 नामों पर गौर। 3 सीनियर ब्यूरोक्रेट और 2 सियासतदानों के नाम शामिल। सियासतदानों में साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच का नाम भी पेश किया गया। सिंध से अब्दुल्ला हारून और पंजाब से नवाब ऑफ बहावलपुर का नाम तजवीज़ किया गया। इत्तेहादियों ने पार्टी क़यादीन से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। फवाद चौधरी का नून लीग और तहरीक इंसाफ को मुफाहमत का मशवरा। कहा इस्टेब्लिशमेंट, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ के दरमियान तलखियाँ और फासलों को कम करना चाहिए। इलेक्शन से कबल मीसाक जमहूरियत किया जाए। मुल्की हालात की बेहतरी इलेक्शन से कहीं ज़्यादा अहम है। तलखियाँ कम होने तक मुल्क में इलेक्शन कैसे मुमकिन है?
हालात नॉर्मल हों तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। साइफर और ऑडियो केस में वादा माफ गवाह बनने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं हुई। उधर साइफर और ऑडियो लीक की तहकीकात, फवाद चौधरी की FIA में पेशी, JIT की 5 घंटे तक पूछगछ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ JIT में पेश न हुए। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर PTI का बड़ा एक्शन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सरदार मोहम्मद खान लगारी, मखदूम खुसरो बख्तियार, अख्तर मलिक और दीगर को पार्टी का नाम, ओहदा और रुकनियत का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। परवेज़ खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन, महमूद खान वाइस चेयरमैन। परवेज़ खटक का आइंदा इंतखाबात में तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। कहा, हमारी पार्टी में सब के लिए दरवाजे खुले हैं। आइंदा इलेक्शन में किसी भी पार्टी से इत्तेहाद हो सकता है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए रावी में सिदनाई और दरियाए सिंध में तौंसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जहलूम में मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मुकाम पर बहाव तेज़। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। औस्ता मोहम्मद और अतराफ में 3 देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। PDMA का अलर्ट जारी। दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। इंतज़ामिया को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखने का कह दिया। अमरीका और तालिबान के दोहा में 2 रोज़ा मुज़ाकरात। अमरीकी वफ़द का तालिबान से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मबनी पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। तालिबान का मुल्क पर आयद पाबंदियाँ हटाने पर जोर। दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अमरीका ने कहा, ख़वातीन को तालीम और कारोबार की आज़ादी मिलनी चाहिए। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा, अमरीका अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट न बने, बैंकों से पाबंदियाँ हटाई जाए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुकूमती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। PCB के सरबराह ज़का अशरफ, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत क़ानून, वज़ारत मवासलात और वज़ारत बैनुस्सूबाई राब्ता के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कमेटी पाकिस्तान टीम को भारत भेजने, अहमदाबाद में मैच खेलने और दौरा भारत से कबल जायज़ा वफ़द इंडिया भेजने के मामलात पर तबादला ख्याल करेगी।